बच्चों, आज हम आपको पता कैसे लिखते हैं ये सिखाएंगे। पहले आपको अपना पता कैसे लिखते हैं ये सिखाएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि अगर हमें किसी को कुछ भेजना हो, पत्र भेजना हो या इम्पोर्टेंट कागज़ भेजने हो, ज़रूरी कागज़ अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन कोई बाहर पढ़ रहे हों, तो हम कैसे भेज सकते हैं। अपने देश में भी और विदेश में भी कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए पता ज़रूरी होता है। पता कैसे लिखा जाता है आपको सिखाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे आपका पता कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखेंगे ज़रा, ये एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। इसमें पता लिखने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले लिखा जाता है व्यक्ति का, फिर वो किस गांव में रहता है वो लिखा जाता है, फिर वो गांव किस ब्लॉक के यानी कि विकास खंड के अंतर्गत आता है वो लिखा जाता है, फिर वो विकास खंड किस जनपद के अंदर आ रहा है, जिले के अंदर आ रहा है वो लिखा जाता है, फिर वो जनपद यानी कि जिला किस राज्य में आ रहा है वो लिखा जाता है। यहाँ तक तो आपका पते का सही क्रम है लिखने का। लेकिन अगर आपको पता किसी रिश्तेदार को भेजना है जो कि विदेश में रहता है, तो उस स्थिति में उसके देश का नाम लिखा जाता है। या कोई विदेश में आपका रिश्तेदार रहता है, वो आपके पास कुछ सामान भेज रहा है, कुछ कागज़ भेज रहा है इंपॉर्टेंट, तो वो आपके देश का नाम यहाँ पर डालेगा। ठीक है, ये पत्र का सही क्रम है। एक बार दोबारा बता रहे हैं। पहले व्यक्ति का नाम, फिर उसके बाद उसके गाँव का नाम, फिर उसके विकासखंड यानी कि ब्लॉक का नाम, ये गाँव किस विकासखंड के अंदर आ रहा है, फिर विकासखंड के बाद वो विकासखंड यानी कि वो ब्लॉक किस जनपद में आता है, जिले में आता है, जनपद को जिला भी कहते हैं, वो जनपद किस राज्य के अंदर आ रहा है ये लिखा जाता है। और अगर पत्र व्यवहार आप विदेश में कर रहे हैं तो आपको उसके देश का नाम भी लिखना होगा। ये आपका सही क्रम है पता लिखने का। अब ये तो गाँव के कंडीशन में है, जैसे मैं आपको एक दिखा रही हूँ लिखा हुआ पता। जैसे हम ये पत्र जो है, ये कागज़ जो है इम्पोर्टेंट कागज़ हम भेज रहे हैं श्रीमती वसुंधरा को, जो कि औरंगाबाद गांव में रहती हैं। तो पता कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में। फिर व्यक्ति का नाम, यहाँ पे मैंने लिखा है श्रीमती वसुंधरा। ये वसुंधरा जो महिला है ये कौन से गांव में रहती है? औरंगाबाद। औरंगाबाद किस विकास खंड में आता है? बहादुराबाद। बहादुराबाद लिखेंगे। ये विकास खंड यानी कि ये ब्लॉक कौन से जनपद में आता है? जनपद का नाम लिखेंगे हरिद्वार। और ये हरिद्वार कौन से राज्य में आता है? तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पिन कोड। अब ये पिन कोड क्या है ये अभी आपको बताते हैं। अभी एक दूसरा पता देखिए जरा, समझिए जरा पहले। ये तो है ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो यहाँ पे गांव के नाम से पता लिखना शुरू होता है। लेकिन अगर आप किसी शहर में भेज रहे हैं पत्र व्यवहार कर रहे हैं या कुछ कागज़ भेज रहे हैं या कुछ सामान भेज रहे हैं, तो पता लिखने का क्रम क्या होगा? शुरुआत में तो ऐसे ही लिखेंगे, सेवा में, व्यक्ति का नाम जैसे मैंने लिखा है श्री झा। अब ये रहता है किसी शहर में यानी कि नगर में, तो इस कंडीशन में उस शहर में किसी कॉलोनी में रहता होगा या नगर में रहता होगा, तो उस नगर की किसी गली में और गली के किसी मकान में रहता होगा। तो क्रम कैसे लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है उसका मकान नंबर, जैसे मकान नंबर 21। ये मकान नंबर 21 उस नगर की कौन सी गली में है? तो गली नंबर 5। वो गली कौन से नगर में आ रही है? नवोदय नगर में। और नवोदय नगर कौन से ब्लॉक में है? बहादुराबाद। और बहादुराबाद के कौन से ज़िले में है? हरिद्वार। और हरिद्वार जिला कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड। और उसके बाद फिर वहाँ पे पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने का मुख्य कारण ये है कि पता सही पत्र व्यवहार जो कर रहे हैं, जो कागज़ है, सामान है, व्यक्ति के पास सही समय पर और सही ढंग से पहुँच जाए। ठीक है। अब पिन कोड क्या होता है? पिन कोड एक व्यवस्था है। ठीक है। इस व्यवस्था के अंदर 6 अंकों का एक नंबर होता है, संख्या होती है। ये 6 अंक अगर सही लिखे हुए हैं तो पत्र व्यवहार जो हम कर रहे हैं वो सही व्यक्ति के पास सही समय पर पहुंच जाएगा। ये पिन कोड व्यवस्था श्री राम भिका जी ने 15 अगस्त सन 1972 में शुरू की थी। ये व्यवस्था क्या है ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको। 6 अंक होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिफाफे पे नाम लिखा है, लेकिन अगर पहले हम चिट्ठियाँ भेजते थे अपने रिश्तेदारों को, भाई वगैरह को, बहनों को, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से यानी कि डाकघर से हमें पोस्ट कार्ड मिलता था। इसमें हम पत्र व्यवहार करते थे, चिट्ठी लिखते थे। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र होता है, वो भी इस चिट्ठी लिखने के काम में आता है। लिफाफे के अंदर हम कागज़ पर लिख कर भी चिट्ठी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पे प्रेषक लिखा है। ये प्रेषक जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता तो यहाँ आता है, और जो पत्र भेजता है वो अपना पता यहाँ लिखता है, ताकि इस व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे किसने चिट्ठी भेजी है, ये पत्र व्यवहार किया है मेरे साथ। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको पिन कोड के बारे में बता रही हूँ। पिन कोड 6 अंक की व्यवस्था है।
पिन कोड में जो सबसे पहला अंक होता है वो क्षेत्र को दर्शाता है। अब क्षेत्र क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। वैसे तो मुख्यतः 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है भारत का उत्तरी क्षेत्र, जिसके अंदर ये राज्य आते हैं, यानी कि उत्तर का क्षेत्र, भारत के उत्तर के दिशा का क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य आते हैं। फिर है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में ये 5 राज्य आते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दक्षिणी क्षेत्र में ये 4 राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में 6 राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर पश्चिम, बिहार और झारखंड। इसके साथ साथ एक और क्षेत्र में बटा हुआ है जिसे हम बोलते हैं सेना का क्षेत्र, जहाँ पे हमारे सैनिक लोग रहते हैं। ठीक है, उनके लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो हमने एक अलग क्षेत्र बांटा हुआ है। पहला अंक क्षेत्र को दर्शाएगा कि आपका पत्र उत्तरी क्षेत्र में जाना है, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्वी में, या किसी सेना के पास जाना है, सैनिक के पास जाना है। तो जो पहला अंक 2 है ये आपको क्षेत्र बताएगा कि किस क्षेत्र में आपका पत्र जाना है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि आपका उत्तरी क्षेत्र में ये पत्र जाना है। भारत के उत्तर एरिया में, उत्तर के क्षेत्र में आपका ये पत्र जाएगा। फिर आता है दूसरा अंक। पहले 2 अंक मिला, दूसरा अंक होता है मुख्यतः राज्य का, कि इस क्षेत्र के कौन से राज्य में ये पत्र जाना है। इन दोनों को मिलाकर क्षेत्र उप क्षेत्र आता है ये। जैसे यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र की बात करूँ तो 11 नंबर दिल्ली का है। इसमें पहला तो बता रहा है कि उत्तरी क्षेत्र है और दूसरा अंक उप क्षेत्र यानी कि राज्य को दर्शाएगा। तो अगर 1-1 लिखा है तो उत्तरी क्षेत्र के दिल्ली राज्य में ये पत्र जाना है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 24, क्या लिखा है यहाँ पे 24, तो 24 में 2 तो बता रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में है और 24 यहाँ पे इस बीच का अंक है, यानी कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में किसी अंक का किसी उप क्षेत्र में यानी कि राज्य में ये जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है 20 से लेकर 28 अंक बटे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बटे हुए हैं। इसमें कुछ अंक तो हैं, कुछ जो नंबर हैं जोड़े हैं 20 से लेकर 28 तक, वो संख्याएं उत्तर प्रदेश के लिए बटी हुई हैं और कुछ बटी हुई हैं उत्तराखंड के लिए। तो जैसे यहाँ पे 24 उत्तराखंड के लिए यहाँ पे बटा हुआ है, ऐसे पश्चिम क्षेत्र के कुछ राज्यों के लिए ये नंबर बटे हुए हैं, संख्याएं बटी हुई हैं। दक्षिण क्षेत्र के लिए ये अंक बटे हुए हैं, संख्याएं बटी हुई हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए ये बटे हुए हैं और सेना के लिए यहाँ पे 0 और 0 लिखा जाएगा, कोई अंक नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद जो तीसरा अंक आता है पिन कोड में, वो जिले को बताता है। किसको बताता है? जिले को। उत्तरी क्षेत्र का, जैसे अभी क्षेत्र बताया, क्षेत्र के कौन से राज्य में पहुंच गया पत्र और राज्य के कौन से जिले में जाना है, तो जिले का अंक है तीसरा अंक। जैसे उत्तराखंड का 24 नंबर हुआ, 24 नंबर तो उत्तराखंड राज्य में पहुंच गया पत्र। अब 24 नंबर के बाद यहाँ पे जो 9 अंक है ये बताएगा कि ये कौन से जिले में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 9 अंक जो है हरिद्वार जिले को दिया गया है, तो 9 आपको जिले को बताएगा। 9 अंक जो है उस राज्य के जिले को दर्शाएगा, या तीसरा अंक उस राज्य के जिले को दर्शाएगा। लास्ट के 3 जो अंक होते हैं ये उस जिले के डाक खाने को यानी कि डाकघर को बटे होते हैं। ये लास्ट के जो 3 अंक होते हैं ये आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है 412, तो हरिद्वार जिले का जो बहादुराबाद ब्लॉक का नवोदय नगर का जो डाकघर है उसको 412 अंक दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे यहाँ पर इस पिन कोड में 249402 लिखा हुआ है, तो 2 मतलब उत्तरी क्षेत्र, 24 यानी कि उत्तराखंड, 9 मतलब जिला हरिद्वार और 402 हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद जगह के डाकघर को दिया गया है। 402 जो नंबर है वो औरंगाबाद का डाकघर है। तो ये पत्र अपने आप पहले उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेगा, फिर उत्तरी क्षेत्र के बाद उत्तराखंड राज्य में पहुंचेगा, राज्य के बाद जिला हरिद्वार में पहुंचेगा और जिला हरिद्वार के मेन डाकघर से ये पत्र औरंगाबाद के डाकघर में पहुंच जाएगा और उसके बाद उस डाकघर से डाकिया इस डाक को वसुंधरा नाम की महिला तक पहुंचा देगा। आपको सही क्रम समझ में आ गया? पिन कोड का क्या महत्व है समझ में आ गया? पिन कोड डालने से पत्र सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाता, सही व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। पत्र व्यवहार करते समय पता कैसे लिखा जाता है आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग अपना पता मुझे लिखकर दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है।